हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आज बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की एपिसोड नंबर 31 की। तो लेट्स स्टार्टिंग सीन में हमने देखा था कि जो सदफ़ है वो अपनी मामा के साथ जा रही है वापस अपने घर, जब उसने ज़ावियार को और वहाज, क्या नाम है वहाज का, बिलाल अब्दुल्ला को सी ऑफ करने के बाद वो घर जा रहे होते हैं। और फिर रास्ते में उसकी अपनी माँ के साथ कन्वर्सेशन होती है। जो भी माँ की दकियानूसी बातें हैं वो अपनी जगह पर, मगर इस पॉइंट पर एक बात मुझे अच्छी लगी कि अब फ़ौरन ही, अजीब भी है ये बात, इसकी आगे जाके डिस्कशन करते हैं, मगर आ, अभी सदफ़ को फ़ौरन ही इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि उसने बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोज़ल ठुकरा कर अच्छा नहीं किया था। और ये बात जब वो अपनी माँ को कहती है तो माँ उसकी वहाँ पे ही ठिठक जाती है। फिर जब ये लोग घर जाते हैं वो कहती है ये नाश्ता गर्म कर दे, मुझे भूख लग रही है। माँ नाश्ता बनाती है तो फिर साथ ही माँ से पूछ लेती है तो क्या अब तुम तो उससे तलाक लोगी। सदर जाती है और यहाँ पर एक और अच्छी बात करती है। वो बात ये करती है कि जब ऑप्शन उसके पास है तो ऑप्शन मेरे पास क्यों नहीं है। ड्रामे को देखते हुए ये दोनों लाइन सदफ़ के मुंह से जो निकाली हैं इन्होंने, ये अच्छी हैं, मगर समझ मुझे ये नहीं आ रही कि अभी तो उसने पूरा डिसीजन लिया ही नहीं। और 100 झगड़े हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में। और अगर उसने सोच भी लिया है कि अब वो हमारे के साथ नहीं रहेगी, तो क्या ज़रूरी था कि सदफ़ फ़ौरन ही बिलाल अब्दुल्ला की तरफ सोचती, या ज़रूरी था कि उसकी माँ के भी ध्यान में फ़ौरन यही आता कि अब इसने अम्मार से तलाक लेनी है तो ये बिलाल अब्दुल्ला के पास ही जाएगी। तो सवाल अब मेरा ये है कि आजकल के दौर में एक औरत जिसको पता चल गया कि उसका हस्बैंड जो है वो लूज़र है, उसको चीट भी कर रहा है, और वो औरत जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, क्या इस सारी सिचुएशन के बावजूद उसको इस पॉइंट पे, जिस वक्त उसने अभी फ़ैसला ही किया है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी, फ़ौरी तौर पे उसे किसी मर्द की ज़रूरत है? या इसको ऐसे कह लें कि आजकल के दौर में एक प्रोग्रेसिव औरत को स्टिल मर्द की ज़रूरत है एज़ अ हस्बैंड। एनीवे ठीक है, अगर स्टोरी को देखा जाए तो सद्दफ़ के पास एक ऑप्शन तो थी बिलाल अब्दुल्ला की। उसकी माँ ने उसको तभी कहा था कि बिलाल अब्दुल्ला को चूज़ करे, मगर वो पता नहीं किन हवाओं में थी, और उस पॉइंट पे शायद हमशा भी उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रेन वॉश करी थी। खैर वो सीन भी अच्छा था जहाँ पर सद्दफ़ अपने कमरे में जाती है और फूट फूट के बहुत ज़्यादा रोती है। उसकी माँ उसके लिए नाश्ता लेकर आती है और ये सब कुछ देखती है, और फिर एक ही बात कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगी कि एक मर्द के आसरे पर दूसरे मर्द को मत छोड़ना। कुछ इस किस्म की बात वो करती है जो कि बहुत ही फ़ज़ूल बात लगी मुझे। मतलब अभी वो लड़की आके बैठी है, लिटरली उसको एक दिन हुआ यार, उसको आराम से अपने बाप के घर में जी लेने दो। उसके बाद एक सीन था जहाँ पर जो सदफ़ है वो अपने ऑफिस गई है, चीज़ें वगैरह समेटती हुई नज़र आ रही है और हमशा से बात कर रही है। इस पॉइंट पे भी इनकी कन्वर्सेशन अब समझ में आ रही थी। अच्छा लग रहा था कि ये किसी के दिल में कोई बात रह नहीं गई। हमशा जो सारी बातें कर रही होती है सदफ़ से, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सदफ़ को ऐसा डाउट हो रहा है कि जैसे उसी की स्टोरी के बारे में बात की जा रही है, और अब सदफ़ को कहीं ना कहीं ये बात शायद क्लियर है कि हमशा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्टेड है। तो जो इस सिचुएशन में सारी बात इनकी हुई है, अच्छा हुआ कि ये बात हुई। हमशा ने भी कोई गलत बात नहीं की। जो जो सिचुएशन उसकी थी उसने एज़ इट इज़ वो सिचुएशन सदफ़ को बताई। जब सदफ़ ने उससे पूछा कि तुम फराज से दोबारा मिलने लग गई हो या तुम्हारा पैचअप हो गया, तो ये एक अच्छी मीटिंग थी। फिर आ जाते हैं हम लास्ट सीन की तरफ, जहाँ पर अमार जो है वो दानिया के घर में आ टपका है फिर से। बट इंटरेस्टिंगली इस दौरान इनकी जो कन्वर्सेशन थी वो भी इंटरेस्टिंग थी, मतलब अच्छी थी। दानिया को पता है कि अमार जो है अब इसके पास जो ऑफ़र लेके आया है कि मैं तुम्हारे से शादी कर लेता हूँ और मैं सदफ़ को तड़पाऊँगा, मगर मैं उसे तलाक नहीं दूँगा। वो तड़पेगी तो तभी ना जब वो, मैं उसे तलाक ना दूँ और तुमसे शादी कर लूँ और तुम्हारे साथ रहूँ। और इस सीन में दानिया को ये पता है कि ये बंदा इसको यूज़ कर रहा है, तो वो उसको धक्का देके कहती भी है कि मतलब तुम मुझे यूज़ करना चाहते हो एंड दिस एंड दैट, और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो ये भी एक अच्छी कन्वर्सेशन इस लिहाज से थी कि दानिया को पता है कि अब अम्मार जैसा लूज़र जो है वो क्या सोच रहा है, और ऑब्वियसली दानिया उसे इस तरह तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छी अच्छी चीज़ें इसलिए इस एपिसोड की बताई मैंने, मतलब ज़िक्र किया उन चीज़ों का
क्योंकि इसके अलावा जो एब्सर्ड चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि लैंग्वेज, जैसे कि अब अमार जैसा लूज़र है उसका करैक्टर शुरू से ही ऐसा है कि वो इस टाइप का ही बंदा है। सदफ़ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी, मगर कुछ चीज़ें जैसे होता है ना कि एक स्टोरी है और उसमें एक दूसरे को कुछ बताया ही नहीं जा रहा और स्टोरी चले जा रही है, तो मुझे ये चीज़ इसमें इस एपिसोड में स्पेसिफिकली अच्छी लगी कि हमशा और जो सदफ़ की कन्वर्सेशन थी उसमें भी काफ़ी क्लैरिटी थी और दानिया को भी क्लैरिटी है कि अमार जो है अब क्या कदम उठाना चाहता है। और सदफ़ ने एक बार फिर अपना डिसीजन वापस ले लिया और वो लाहौर जाने के लिए तैयार है। अब पता नहीं कि लाहौर जाएगी या नहीं जाएगी, क्या सीन होगा, ये तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि इसकी क्या कुछ बातें हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है और आने वाले प्रोमो से भी हमें यही नज़र आया कि अब एक तरह की उसको यूरेका मोमेंट हुआ है सदफ़ को कि हाँ, उसको बिलाल अब्दुल्ला ही पसंद था, उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला ही था शुरू दिन से। तो लेट्स सी आगे क्या गुल खिलाता है ड्रामा. Till then, you guys take care, subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you.